So what we have done is till now कि what are the voids we have seen है ना. In first lecture we have seen types of crystal structure, ठीक है. In second lecture we have understand arrangement or types of unit cell. In third lecture we have understand types of voids and we have started ionic, let's say crystals, ionic solids है ना. So we have seen first NaCl, ठीक है. So in NaCl what I have told you, that is rock salt type structure. Na plus ion is going to present at octahedral void and Cl minus ion is present as है ना FCC lattice. Total number of formula unit is 4, ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6, ठीक है. ये सब बातें हम बता चुके हैं. तो मेनली जो ये जो भी हमारा ये जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है वो किसके किसके मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जनरली टिल पोटेशियम, ठीक है. तो क्योंकि पोटेशियम का साइज छोटा है, सीजियम का साइज बड़ा है, इसलिए फिर वहां पे दूसरे तरह का आएगा, अभी हम बताएंगे उसको, ठीक है. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वी कैन हैव लेट्स से ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स, नहीं ऑक्साइड्स के लिए अलग स्ट्रक्चर है, हैलाइड्स ऑफ लेट्स से, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, NaCl है ना. तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, दैट इज सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4. Date is ठीक है. So you have seen types of ionic crystals, ठीक है. Types of ionic crystals. इसमें पहला था फर्स्ट रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, है ना. And that is example basically NaCl, or you can say let's say halides of lithium, sodium, potassium, rubidium and है ना etc. सीजियम के लिए अलग आता है स्ट्रक्चर. ये इसमें जो बातें थी वो मैं बता चुका हूँ, राइट. कैटायन इज इन, कैटायन जो है वो दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. एक मिनट सर, we have seen this, right? Yes, we have done that. Just for the continuity we are writing. Okay, so here cation is octahedral void and anion is in FCC lattice. So let's say you can imagine like this, है ना ये, right? In between let's say all these any structure NaCl अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है. या फिर अगर आपको ऐसे इमेजिन करना है then you can see, ठीक है. ये बीच ऐसे, राइट. ये लेयर इन्होंने दिखाई है, दैट इज द लेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन. सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ठीक है. ये हो गया आपका NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है. चलते हैं आगे.
सो अब इसमें एक बात और आती है कि कभी कभी क्या करते हैं ना, घुमा देते हैं। मान लो अगर हम Na प्लस आयन को लेटिस पे डाल दें, मान लो, जस्ट इमेजिन, ओके, अगर Na प्लस आयन को लेटिस पे डाल दें, राइट, सो इफ आई हैव शोन यू, लेट्स से फिर से वो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ है, Na प्लस आयन को लेटिस पे डाल दें, है ना, ये इसके कॉर्नर्स हो जाए, ठीक है, मान लो ये वाले स्ट्रक्चर में, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, एच सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये आगे तक जाएगा तो फिर एक कॉर्नर यहाँ पे आएगा जो आपका एच सेंटर था। सो जस्ट इमेजिन कि Na प्लस और Cl माइनस, अगर मान लो किसी ने Na प्लस आयन को लेटिस में डाला है तो Cl माइनस आयन की पोजीशन क्या हो जाएगी, एज सेंटर्स, ठीक है। जस्ट जस्ट रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे क्या है, इट डिपेंड्स ऑन की व्हाट यू आर चेकिंग। मोस्टली कैटायंस जो है ना वो बॉयड्स में होते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, बट कहीं पे ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर Na प्लस जो है ना वो कॉर्नर पे है तो Cl माइनस कहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी एट एच सेंटर, है ना। ऑक्टाहेड्रल बॉयड की जो जो पोजीशन है बॉडी सेंटर एंड एच सेंटर, वो पोजीशन आती जाएगी, ठीक है। अब जो है दूसरा है बी, सीजियम CHCl टाइप, है ना, सीजियम क्लोराइड। सीजियम जो है ना वो थोड़ा बड़ा है, सो सीजियम क्लोराइड टाइप। नाउ दिस सीजियम क्लोराइड टाइप को बोलते हैं BCC टाइप स्ट्रक्चर, BCC टाइप सिस्टम बोल लो, ठीक है। नाउ इन दिस पार्ट cation is present at cubical void, है ना, and anion is present as, है ना, सिंपल क्यूबिक कॉर्नर्स। तो ये क्या हुआ, एक तरह से BCC सिस्टम हो गया। क्यूबिकल वॉइड कहां पे होता है, दैट इज बॉडी सेंटर, ठीक है, ये बॉडी सेंटर पे होता है। एंड एनायंस कॉर्नर पे है, तो एक तरह से सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है और बॉडी सेंटर भी को ऑक्यूपाई है, दैट्स व्हाई इट इज BCC टाइप सिस्टम, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, कैटायन कितने हैं, हाउ मेनी कैटायंस आर देयर, है ना, वन, एक कैटायन है इनसाइड, लेट्स से 1 यूनिट सेल, राइट। और वो कैटायन सारे कॉर्नर से टच कर रहा होगा। वैसे भी क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। और एनायन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अगर एनायन देखेंगे तो एनायन कॉर्नर पे, एक कॉर्नर कितने कितने क्यूब्स में शेयर्ड होता है, 8 में। हर क्यूब में एक बॉडी सेंटर होगा, सो दैट्स व्हाई 8। सो हेंस यू कैन से cesium to Cl is nothing but 8:8, ठीक है। cesium का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। वहां पे कितना था उससे पहले, 6:6। नाउ another thing we can write number of formula unit। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 cation and 1 anion in 1 unit cell, hence total 1 formula unit, ठीक है। Now, ये तो हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसका इमेजिनेशन अगर करना चाहो जस्ट, तो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर।
रेडियस रेशियो याद रखना है ना, क्यूबिकल वॉइड होगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी रेडियस रेशियो बिटवीन 0.7322 to 1। ये सारे कॉर्नर्स पे तो आ गए आपके Cl माइनस, एंड बिल्कुल बॉडी सेंटर पे यू कैन गेट सीजियम। ये हो गया, ठीक है। दिस इज Cl माइनस एंड दिस इज सीजियम प्लस। रेडियस रेशियो भी लिख लेते हैं, आर सीजियम प्लस टू आर Cl माइनस, ठीक है। या फिर R प्लस टू आर माइनस, क्योंकि R सीजियम और R Cl तो रेंज नहीं होगा ना, एक फिक्स होगा, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आएगी, है ना। R plus 2R minus, which is nothing but small r by capital R, that is going to be 0.7321। ठीक है, ये सीजियम Cl टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे कब आएगा ऐसा, जैसे मान लो कैटाइन भी बड़ा हो और एनाइन भी बड़ा हो, राइट, वैसा आएगा। कैटाइन और एनाइन दोनों बड़े हो काफी काफी, we'll talk about it, ठीक है। Now third is called zinc blende type structure। कहीं पहले हमने सुना है क्या? यस, मेटलर्जी में देखा था, और हमने बताया डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो ZnS टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ZnS टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओवर हियर ये सल्फाइड आयन जो है ना H2 माइनस, दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई FCC लैटिस, and Zn2 plus will occupy 50% tetrahedral bond। FCC लैटिस मतलब 4 सल्फाइड आयन और 4 anion in यूनिट सेल, और यहाँ पे 50% टेट्राहेड्रल बॉइड का मतलब कितना हुआ, टेट्राहेड्रल बॉइड कितने होते हैं, वैसे भी यहाँ देख लो, अगर सल्फाइड 4 हैं तो जिंक भी 4 ही होंगे, है ना, 1:1 का रेशियो है इनके बीच में एटम्स में, तो हाउ मेनी 50% टेट्राहेड्रल बॉइड, इसलिए सो 4 कैटाइन। ये लिखते रहना, ठीक है, हर बार भेजूंगा नहीं मैं नोट्स, कीप राइटिंग। तो ये हो गया, इसमें अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे लेट्स से 4 कैटाइन 4 एनायन, सो 4। अच्छा, एक चीज और थी वो हम लिख सकते थे यहाँ पे, एक और रिलेशन था वो हम लिख सकते थे, जैसे हमें अगर मान लो R प्लस और R माइनस और एज लेंथ में रिलेशन निकालना हो, है ना, अगर ये रिलेशन निकालना हो यहाँ पे रॉक सॉल्ट, हमने पीछे तो निकाला हुआ है, कैटाइन और एनाइन में निकालना हो, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला रेशियो जो हमने देखा था, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रेडियस रेशियो देखा था, सो वी हैव सीन, है ना, 2 times R प्लस प्लस R माइनस इज नथिंग बट, है ना, दैट इज एज लेंथ A, ये हमने देखा था। ये कैसे, फिर से समझा दे रहा हूँ, एक एज लेंथ है ये, इस पे ये दो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये 2 एनायन है, थोड़ा मैंने ज्यादा स्पेस लगा दिया है, राइट, 2 एनायन है, इसके बीच में ये कैटायन है एज पे, है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, सो रिमेंबर लाइक दिस। तो ये R माइनस हो गया, ये 2R प्लस हो गया,
ये फिर से r माइनस हो गया, तो 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू a, दिस इज फॉर, है ना, if cation in tetrahedral octahedral void, I'm writing for octahedral void, right? So just remember that part, पूछा जाएगा। अच्छा बताओ सीजियम क्लोराइड के लिए यहाँ क्या होगा रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन इज गोइंग टू बी हियर? लेट्स से वी विल राइट, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब आयनिक सॉलिड से ही आते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, इमेजिन करना है आपको हमेशा। हम बता चुके हैं हालांकि क्यूबिकल वॉइड में, तो आपको पता है क्यूबिकल वॉइड सेंटर पे होता है, तो कहाँ से टच हो रहा है ये, बॉडी डायगोनल टच हो रहा है ना। बॉडी डायगोनल आपस में टच होगा तो 2r प्लस प्लस r माइनस कितना हो जाएगा, a√3। यहाँ पे क्या था a, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है a√3, राइट। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे Zn2 प्लस आयन ये कहाँ पे है, राइट। अच्छा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटाइन, कैटाइन टू टेट्राहेड्रल वॉइड में, सो हाउ मेनी, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। एनायन, अच्छा ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसमें याद ये रखना है कि, है ना, 1 टेट्राहेड्रल वॉइड occupied along every body diagonal। तो चार, जैसे मान लो चार दो कॉर्नर के नीचे, कॉर्नर के नीचे आता है, राइट। तो अगर एक कॉर्नर के नीचे आ गया तो उसके बॉडी डायगोनल पे जो कॉर्नर होगा उसके नीचे नहीं होगा, राइट, लाइक दिस। ये रिलेशन है, जल्दी से लिख लो आप लोग, 2r प्लस प्लस r माइनस। रिमेंबर ये मैं लिखा चुका हूँ हालांकि, बट मैं चाहता हूँ आप ये याद रखो, ये मैंने तब लिखाया था जब ये मैं रेडियस रिलेशन, रेडियस रेशियो लिख रहा था, राइट। बट ये आपको याद रखने हैं क्या रिलेशन है। मान लो कैटायन की रेडियाई दे दी है ना, एनाइन की रेडियाई आप निकाल लोगे कैसे, 0.732 से, फिर इससे ये ए निकाल लोगे, राइट, रिलेशन। ऐसे कुछ घुमा के क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं देख देता हूँ क्वेश्चन। एनाइन कैटायन कितने हो गए 4, एनाइन कितने होंगे, हाउ मेनी। तो एनाइन हर कॉर्नर 8 में शेयर्ड है ना, हर कॉर्नर 8 उसमें शेयर्ड है, और 8 में जो 8 बॉडी डायगोनल है, 8 बॉडी डायगोनल है जिनमें, उनमें केवल 50% पे ही बॉयड है। तो एक कॉर्नर जो 8 क्यूब्स में शेयर्ड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, है ना, 8 होना चाहिए था, लेकिन क्या है 50% ही टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सो दिस इज, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 4। अब यहाँ समझ लेते हैं नाउ। ये तो हो गए आपके एफसीसी लैटिस। अब अगर मान लो मुझे एनायन लिखना होगा, तो एनायन क्या होगा, हर कॉर्नर के जस्ट नीचे, है ना, अलोंग वन बॉडी डायगोनल। तो लेट्स से ये वाला दिख रहा है तो यहाँ लगा देते हैं एक, फिर इस वाले में यहाँ पे लगा दो एक, फिर इस वाले में यहाँ पे लगा दो ना, सॉरी ये वाला इधर हो गया, इसका ये वाला नहीं, सॉरी इस वाले में यहाँ लगा दो एक, और इसका अगर मैंने किया तो ये नहीं होगा, इसका इसका तो ये ऐसे,
4 बॉर्डर डायगोनल फिर से देख लेते हैं, इस और इसके अलोंग जो बॉर्डर डायगोनल है वहां पे एक हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वाला बॉर्डर डायगोनल लिया, इसमें यहाँ रख दिया, ये वाला बॉर्डर डायगोनल लिया, यहाँ रख दिया, और ये वाला बॉर्डर डायगोनल लिया तो यहाँ रख दिया, है ना। 4 कॉर्नर पकड़ लिए अलोंग वन बॉर्डर डायगोनल। तो इस तरह से है ना। हर एक बॉर्डर डायगोनल में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें रेडियस रेशियो क्या होगा, रेडियस रिलेशन। तो आपको ये याद रखना है, ये जो डिस्टेंस होती है ना, यहाँ थोड़ा ये याद रखना है आपको कि हमने लेट्स से मान लो ये 2 फेस हैं और यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे ऐसे मान लो रखे हुए हैं, राइट, एटम्स। तो मैं इस बॉर्डर डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बॉर्डर डायगोनल के जस्ट नीचे ही यहाँ पे, राइट, दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये है a√3/4, ठीक है। और इसका ये 1/4 पार्ट आता है ये, ठीक है। दिस पार्ट इज 1/4, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना है, 1/4 है यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी r प्लस प्लस r माइनस इज नथिंग बट a√3/4, ठीक है। ये याद रखना है ना। थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम याद हो हमने एक क्यूब बनाया था टेट्राहेड्रल बॉइड को समझाने के लिए, ठीक है। तो श्रेया, मैं बीच में भी कुछ बता रहा हूँ, आप पुराना रिवाइज करो, आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम सेइंग। क्या कहने वाला था, हाँ। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे अच्छे ये जो क्यूब देखा है, राइट, थोड़ा सा बनाते हैं इस बात को, ठीक है। ये √3 था, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a√3/4। Let's say I'm just, it will take a little bit more time.
मान लो इमेजिन करो दिस इज द क्यूब, है ना, और इसको हमने ऐसे मतलब तोड़ लिया है, राइट। तो लेट्स जस्ट फोकस हियर। तो ये मान लो लेट्स जस्ट फोकस हियर। तो ये मान लो ये कुछ एटम्स हैं जो कॉर्नर्स में हैं। ठीक है, ये हमने सब बना दिए, राइट। ये एफसीसी लेटर्स हो गया। नाउ थिंक अबाउट, अब जो है ना मैंने एक यहाँ पे लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस पार्ट की, ये इसके नीचे, राइट, ये तीनों आपस में जो प्लेन बना रहे हैं इसके नीचे मैंने यहाँ पे, राइट, ये रख दिया। ठीक है, या फिर बेटर है मैं इस वाले को ले लूँ, इसके नीचे रख दिया, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस क्यूब, मैं इस क्यूब पे फोकस करना चाहता हूँ, विच इज ऑफ a/2 डिस्टेंस। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस क्यूब। ठीक है, अब ये देखो ये वही क्यूब है जिसमें मैंने आपको बोला था टेट्राहेड्रल समझाने के लिए a/√2, सॉरी a√2, ये ऐसे बोला था, है ना। अभी बस इतना डिफरेंस ये है यहाँ पे जो इसकी एज लेंथ है वो a/2 है। ठीक है, तो तब हमें जो रिलेशन मिला था, व्हाट इज द रिलेशन वी आर एबल टू गेट, कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, ये वाली डिस्टेंस जो भी होगी उसका आधा ये होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो रही थी, रिमेंबर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में हमने ये देखा था, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, a√3। मान लो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो अच्छा ये अभी a है और एज लेंथ आपकी 2a है, भूल जाओ अभी a/2 नहीं रख रहे हैं, a। तो आप अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, a√3। ठीक है, और आपको याद हो टेट्राहेड्रल में हमने निकाला क्या था, ये बीच में आता है, राइट, सेंटर पे आता है, राइट, ये सेंटर पे आता है ये टेट्राहेड्रल पॉइंट इस क्यूब के। तो इसकी जो r प्लस प्लस r माइनस होती है वो a√3/2 हो जाती है, राइट, रिमेंबर। सो यहां से निकल के आ रहा है ये बात, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर ये a है ये 2a है, तो ये जो डिस्टेंस है r प्लस प्लस r माइनस विच इज नथिंग बट a√3/2। अब ये जब 2a है, अगर मान लो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे 2a, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये अगर इसको a ले लेंगे तो ये a/2, तो यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रिलेशन a√3/4। ये समझ में आया। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, मैंने यहाँ पे समझाया है, फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं इस क्यूब को ले रहा हूँ, इस क्यूब की लेट्स से एज लेंथ a/2 है, और यहाँ पे ये इसके सेंटर पे है इस क्यूब के, है ना, ये टेट्राहेड्रल बॉइड क्या है, सेंटर पे है। तो जब ये सेंटर पे है तो r प्लस प्लस r माइनस क्या हो जाएगा, a/2√3/2, है ना। ये जो भी डिस्टेंस है इसका एज लेंथ ये बनेगा, सॉरी बॉडी डायगोनल ये बनेगा, उसके आधे पे है, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, रिलेशन कई बार पूछा जाता है, एज लेंथ वगैरह पूछी जाती है। ठीक है,
ये हो गया हमारा क्या, ZnS टाइप स्ट्रक्चर या फिर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ZnS का एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं बुर्ज़ाइड स्ट्रक्चर। अनदर मतलब उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, मॉर्फ मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो किसी के, राइट, फॉर्म, यस। तो एक से ज्यादा अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो दैट इज अनदर फोर्थ, दैट इज बुर्ज़ाइड स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। यहाँ पे क्या है, दिस इज, यहाँ पे सल्फाइड आयन जो है वो बना रहा है HCP लैटिस, सो दैट्स व्हाई 6 anion। बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी, है ना, बस यही डिफरेंस हो रहा है कि इसकी एक फॉर्मूला यूनिट में 6 आ जाएंगे बस। एंड Zn2 plus ion is 50% of tetrahedral bond, so this is going to be 1 by 2 into 12, so again 6 cation। इतना ही डिफरेंस है। अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, so that is going to remain same, Zn2 plus 2 S2 minus 4:4, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, राइट। तो इसलिए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, that is going to be 6। एक 1 यूनिट सेल में 6 फॉर्मूला यूनिट आएंगे, ठीक है। कितना हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट इज क्लोराइड स्ट्रक्चर। दैट इज CaF2 टाइप। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो कैटायन है, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। हाँ लिखो लिखो, स्लाइड लिखो जल्दी। डन, ओके। तो लेट्स सी CaF2 टाइप में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना, फ्लोराइड, उसका साइज छोटा होता है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सो यहाँ पे फ्लोराइड माइनस जो है वो है आपका, दैट इज गोइंग टू प्रेजेंट एट बॉइड्स, टेट्राहेड्रल बॉइड्स, एट ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड्स, एंड Ca2 plus ion at ना FCC लैटिस। तो यहाँ उल्टा है बस, ठीक है। दिस इज ऑल एट ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड, इसका मतलब कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 4। सो यू कैन सी कैल्शियम 4 होंगे तो फ्लोरीन 8 होंगे। Zinc ZnS has zinc blende type structure and Burzeit type structure, yes,
इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक ही कंपाउंड है ना, दो टर्म होते हैं, आपने सुने होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक के दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जैसे, है ना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा होता है कि आइसोमॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग कंपाउंड के सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं ये है ना, ऑल आयनिक कंपाउंड शोज आइसोमॉर्फिज्म, जैसे NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, LiCl, दीज आर सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, so that is isomorphism. Okay, so this is going to be at all tetrahedral bonds, so that's why 8 cation, 8 anion and 4 cation. एलोट्रॉप्स में एक्चुअली क्या होता है, एलोट्रॉप्स इज लाइक फॉर्म्स अलग अलग हैं वो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहां पे भी कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट है ना, जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है, ग्रेफाइट का अलग है, रोम्बिक सल्फर का अलग है, मोनोक्लिनिक अलग है, यस। बट आई थिंक एलिमेंट्स के लिए एलोट्रॉप्स का मतलब, हाँ एक तरह से आप बोल सकते हो, यस, हाँ करेक्ट। तो ये ऐसा हो गया यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे रेडियस रेशियो देखा जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, सेम रेशियो आएगा कि r प्लस प्लस r माइनस इज गोइंग टू बी a√3/4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होगी तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना, उसका तो 4 ही होगा, ठीक है, तो इसका 4 ही होगा। कैल्शियम, कैल्शियम FCC लैटिस पे मान लो एक कॉर्नर ले लो, एक कॉर्नर कितने क्यूब्स में शेयर्ड है, 8 में, तो हर हर उसके नीचे एक एक टेट्राहेड्रल बॉइड होगा और सारे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड हैं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8:4। सुन लो, क्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल बॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है 4। अब कैल्शियम, कैल्शियम FCC लैटिस पे, लेट्स से कॉर्नर, कॉर्नर 8 क्यूब में शेयर्ड है, हर क्यूब में उस कॉर्नर के नीचे एक टेट्राहेड्रल बॉइड होगा और सारे टेट्राहेड्रल बॉइड ऑक्यूपाई हैं, सो दैट्स व्हाई 8। एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आर गोइंग टू बी 4, ठीक है, ये हो गया। के बाद आता है एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। F माइनस है, राइट, हाँ राइट, ये 2 नहीं है, F माइनस। एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर इज Na2O टाइप स्ट्रक्चर। Na2O टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया फ्लोराइड में, है ना, कैटायन एनायन की पोजीशन चेंज हो गई। ऑक्साइड 2 माइनस इज गोइंग टू प्रेजेंटेड FCC लैटिस, कितने होंगे 4। Na प्लस आयन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड 100% टेट्राहेड्रल बॉन्ड, so that is going to be 8। बस रेडियस रेशियो आपको पता है वही रहेगा, रेडियस रिलेशन, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई r प्लस प्लस r माइनस is nothing but a√3/4। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, Na प्लस इस टू ऑक्सीजन 2 माइनस, तो यहाँ पे ये Na प्लस टेट्राहेड्रल बॉन्ड है तो 4 हो गया। ऑक्सीजन जो है वो FCC लैटिस पे है, तो लेट्स से कॉर्नर आठों क्यूब में शेयर्ड होगा, so that's why we are going to say 8, 4:8।
ठीक है, ये हो गया। अब ये तो है बेसिक बेसिक, मोर इम्पोर्टेंट, इसके अलावा भी कुछ और है, सम अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। इसमें एक आता है पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ABO3 टाइप। एग्जाम्पल BaTiO3, बेरियम इज इन +2 +4 O3 ऐसे, तो +4 वाले जैसे कंपाउंड यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, +2 +4, या फिर +3 वाले भी आ सकते हैं, 2 +3, ठीक है। Now let's say in this part BaTiO3 कहाँ कहाँ पे होते हैं ये याद रखना है। So barium 2+ ion is present at all corners of Q. Ti4+ present at body center. All corner मतलब 8 कॉर्नर है, इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, so this is 1. बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 है ना, so that is going to be 1. And O2- at present at all face center, so that is 6, इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है, so 3. एक मिनट, just note it down.
ओके, ठीक है। तो ये हो गया पेरोस्काइट लेट्स से स्ट्रक्चर। फिर इसमें आता है एक स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड AB2O4 टाइप। जनरली कोई पूछता नहीं है आपसे ये पेरोस्काइट, स्पाइनल, ये सब, बट क्वेश्चंस में आपको दे रखा होता है इंफॉर्मेशन, बोला जाएगा कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो हम समझेंगे। सो दैट इज नथिंग बट MgAl2O4। सो यू कैन सी +2, दिस इज +3, टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया, +8। ऑक्सीजन -2 × 4 -8, ठीक है, बैलेंस। Mg2O4 ऐसे ही Zn Al2O4 ऐसे ही लेट्स से यू कैन राइट FeCr2O4, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, एक्सेट्रा। स्पाइनल, इसमें क्या होता है, 2+ वाला है A2+, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन 1/8 टेट्राहेड्रल बॉइड, ठीक है, 1/8 टेट्राहेड्रल बॉइड में प्रेजेंट होता है। और जो B3+ है वो प्रेजेंट होता है 50%, 1/2 ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ठीक है। सो ये एक तरह से कितना हो गया, 12.5%, और ये कितना हो गया, 50%। एंड ऑक्सीजन 2- किस पे होता है, FCC लेटेस्ट। इसी में एक आता है इनवर्स स्पाइनल। वो भी ऐसे ही AB2O4 टाइप ही है ना, बस क्या हो रहा है, बी की पोजीशन चेंज हो गई है, बी की पोजीशन ए की पोजीशन पहुंच गई है, तो बी की 2 पोजीशन है, विल राइट। तो AB2O4, यहाँ पे एग्जांपल है PB3O4, COFe2O4, Fe3O4, ऐसा कुछ करके, राइट, NiFe2O4 ऐसा। In this part, A2+ occupy 1/4 octahedral void, and B3+ occupy 1/8 tetrahedral void, as well as 1/4 octahedral void. तो एक कंट्रीब्यूशन टेट्राहेड्रल से आया, एक कंट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल से आया, and oxygen 2- that is FCC lattice, ठीक है। ये तो है बेसिकली आपके 3 अलग टाइप के स्ट्रक्चर, some other important structure, perovskite, spinal and anti-spinal, inverse spinal, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें, अब बात आती है इसमें लेट्स से एक और चीज पूछी जाती है पॉलीमॉर्फिज्म में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बोलते ये है कि NaCl can convert into cesium chloride type structure, NaCl type structure can convert to cesium chloride type structure, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6:6, और यहाँ पे कितना था, 8:8। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, कब हो सकता है वो है। तो इसमें बोलते हैं कि अगर मान लो हम, जैसे सोचो आप कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल आयन जो है वो ऐसे मूव करेगा, है ना, मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, दूर दूर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन ये थोड़ा दूर होता जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर विल, है ना, जब भी आप हीट करोगे
एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझते हैं, रुक जाओ। हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। जैसे वो दूर दूर हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या हुआ, जब वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज, क्योंकि दूर हो जाएंगे। तो लेट्स से सो देन व्हाट विल हैपन, ये राइट, बिकॉज ऑफ दैट, तो ये याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर अगर आप सीजियम क्लोराइड को हीट करोगे तो वो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स से वी आर गोइंग टू से वी आर अप्लाइंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, राइट, सो NaCl type structure is going to convert into cesium chloride type structure on applying high pressure। अब इसको याद कैसे करना है वो आपको सोचना है, ठीक है। दिस हैपेंस एट हाई प्रेशर, तो आप ये सोच लो कि जब आप प्रेशराइज इसको करोगे और प्रेशराइज करोगे, राइट, ठीक है, इसको खूब प्रेशराइज करते जाओगे तो क्या होगा, राइट, नंबर ऑफ नेबर्स पास पास आते जाएंगे, तो क्या होगा, जो पहले 6 थे दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 8, है ना। आप इससे मत सोचना, क्लोज पैकिंग के हिसाब से मत सोचना कि मैंने यहाँ पे FCC बोला था और वहां पे BCC टाइप बोला था तो दैट्स वाई, है ना। अभी क्या है कि वॉइड्स में आपको आयंस मिलने लग गए हैं, सो यू कैन नॉट लेट्स से इमेजिन द सेम थिंग, राइट। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर FCC और उसके हिसाब से सोच रहे हो, वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये आयंस है, उनमें वॉइड्स वॉइड्स में ऑलरेडी आयंस ऑक्यूपाई है, वो इस तरह से पैक्ड हैं, ठीक है। हो सकता है आपको सिंगल यूनिट सेल में उतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा हो, बट जब लेयर लेयर लगेंगी ना तो वो एक दूसरे से पैक ही होंगे, बहुत सारे सारे के सारे पैक होते जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर से, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ऐसे समझने के लिए इमेजिन करो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या है, और बहुत सारे आयंस को एक साथ टच करा रहे हो, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया एट हाई प्रेशर। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मूव, तो इसका उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण दैट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। ये तो हो गया सारे के सारे आयनिक सॉलिड्स। अब आप क्या करो, कुछ क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं, है ना। दिस इफेक्ट विल बी परमानेंट, यस। अगर मान लो आपने उतना टेम्परेचर मेंटेन किया तो वो रहेगा उतना, टेम्परेचर पे वाइब्रेट होगा ना, मूव करेगा, दूर दूर होते जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। ठीक है, अब आप अपनी बुकलेट निकालो, है ना, और उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार, क्योंकि अब डिफेक्ट्स बचेंगे। ओके चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व दोस। पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 करके देखो, क्वेश्चन नंबर 7, होम असाइनमेंट 1। सर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो एटम्स होंगे वो तो मतलब सेम डिस्टेंस से जाएंगे ना मोस्टली फार, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर उस हिसाब से चेंज कैसे होगा, मतलब कुछ डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस हो तो हो सकता है ज्यादा हो जाएगा ना वैसे। कैसे ज्यादा हो जाए मतलब, तो मतलब जो एटम्स पास में होंगे वो थोड़े दूर चले जाएंगे तो वो ही मतलब मिनिमम हो सकते हैं, तो सेम नंबर मेंटेन हो सकता है। या फिर अगर कोई और पहले से एटम वही ऐसे सोचो कि एक आयन को अभी 8 लोग घेर के खड़े हुए हैं, मान लो, ठीक है, और तुम वहां पे ऐसे वाइब्रेट करना चालू करो, तो क्या होगा, वो दूर वो जाएंगे। दूर जाएंगे, है ना। तो अब हो सकता है 8 ना होके अब 6 ही लोग रह जाएं, वैसे समझने के लिए समझा रहा हूं मैं। ओके हमको नहीं पता कितने रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है तो आप इसको फिक्स करो, कैसे दिमाग में डाल सकते हो, आपको याद रखना पड़ेगा ना ये।
ओके, मतलब कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे वैसे। ऐसा कुछ याद करके देखो। अब चलो क्वेश्चन करो 7th 9th। याद ये रखना है, जब भी आयनिक सॉलिड आए तो उसके लिए रेडियस रेशियो अलग है, और जब भी मेटालिक सॉलिड आए उसके लिए रेडियस रेशियो अलग है। दोनों में गलती मत करना, देख लेना कि उन्होंने क्या दे रखा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें लिखा है अ कंपाउंड XY क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस। BCC लैटिस का मतलब क्या हुआ? सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है ना। XY सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। यूनिट सेल एज लेंथ 480। अब आपको पता है A और का R का रिलेशन है ना, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू A√3। ए दे रखा 480, Y माइनस R माइनस मतलब कि रेडियस दे रखी है, X प्लस की पूछी है। आ जाएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ऐसी 10th है, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि है ना, जल्दी से इनको सॉल्व करो। इसमें बचा हुआ कुछ नहीं है, खत्म हो गया लगभग ये चैप्टर। एक लेट बस इसमें बताना है डिफेक्ट्स। तब तक मैं एक आध अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। होम असाइनमेंट का बोला मैंने, 7th 9th 10th। क्वेश्चन है एक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। AgCl has the same structure as of NaCl if edge length of AgCl is 555 picometer and density of AgCl is 5.561 gram per centimeter cube. Find percentage of site that are unoccupied. तो मैं क्वेश्चन में बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मान लो ऐसे क्रिस्टलाइज होता है और उसकी डेंसिटी इतनी है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ साइट दैट आर अनऑक्यूपाइड। इसका मतलब क्या है कि कुछ
साइट्स ऐसी हैं जहां पे वैकेंसी है, मतलब वहां पे Ag या Cl कुछ नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा होगा, डेंसिटी कम हो रही होगी. So you just first you have to calculate what is theoretical density, and that theoretical density is going to be corresponding to 100% availability. तो ये वाली डेंसिटी जो एक्सपेरिमेंटल आ रही है वो किसके हिसाब से होगी, देन यू कैन सॉल्व. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, इन एडिशन टू 7, 9, 10 जो मैंने बोले हैं. ठीक है, सॉल्व, देन वी विल डिस्कस दिस पार्ट. ठीक है, आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, लेकिन अभी क्वेश्चन एप्लीकेशन नहीं आया है कैसे करना है. सो कीप सॉल्विंग. इन 9th क्वेश्चन आई सेड कि देखो एक कंपाउंड लिखा है, मैं ही सॉल्व कर देता हूं क्या, कि 9th कंपाउंड में बीसीसी लैटिस है, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हो गया. अब बस आपको वो रेडियस रेशियो याद रखना है, वो मैंने आपको बताए थे अभी, है ना. बस आपको इमेजिन दिमाग में बैठाना है ना, याद अब ऐसे फॉर्मूले याद रखोगे तो नहीं हो पाएगा. इमेजिन कर लो कि वो कहाँ पे आता है, सेंटर पे आता है, बॉडी सेंटर पे, a√3 डिस्टेंस होती है, तो 2r ++ r- ये हो जाएगा.
जब कभी भी टेट्राहेड्रल वॉइड की बात आए, मतलब ऐसा लैटिस जहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड हो, तो वो याद रख लेना आप a√3/4, ठीक है। ऐसे ही आप याद रख लेना किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, पहला आ गया आंसर। सेवेंथ में पूछा है, इन ए क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, 1/5 of tetrahedral ions are occupied by divalent X, है ना। ये कह रहे हैं 1/5 क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं अभी, जिनसे नहीं हुआ, कि दे आर सेइंग कि ऑक्साइड इज द लेटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड, तो O2 माइनस के कितने हैं, 4 हैं, डायरेक्टली FCC लेटिस 4 होते हैं, एंड X2 प्लस आयन इज 1/5 ऑफ 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका 1/5 8/5, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by Y3 plus ion, तो Y3 plus ion कितने हो गए इसने बोले हैं, है ना, 1/2 ऑफ कितने होते हैं, 1/2 इंटू हाफ कितना है, सॉरी 1/2 ऑफ 4 होते हैं, सो दिस इज 2। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, देन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज, तो X 8/5 Y2O4, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो X8 Y10, है ना, O20, अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो X4 Y5 O10, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये 7th हो गया, ऐसे ही करने, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स से 9th क्वेश्चन जो दिया था उसमें क्या था, तो 9th में बोला गया है कि अ कंपाउंड XY क्रिस्टलाइज, तो इन्होंने बोल दिया R प्लस प्लस R माइनस इंटू 2R प्लस प्लस R माइनस इज a√3, 2 R प्लस की वैल्यू नहीं पता है बट R माइनस पता है, मतलब Y माइनस 225, and this is given as 480 picometer, 480 into √3, ये वैल्यू मिल गई, इसको 2 से डिवाइड कर दो पहले, 240 आ गया, तो R प्लस कितना आ जाएगा, 240√3 माइनस 225। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, वी कैन राइट, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 17.32, तो बस 24 इंटू 2 8 4, 24 इंटू 3 72 4 76 7, 24 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 168 7, 168 7 5 17, 24 इंटू 42, तो ये आ जाएगा 425.68 माइनस 225, तो अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास आ जाएगा। तो मैंने कुछ गलत किया है तो यहाँ पे 24 इंटू 70, हाँ 70 415, ठीक है, तो 190, बस आ गया आंसर 190.68। अब समझते हैं जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, उसमें क्या करना था, उसमें आंसर या तो 2.4% आएगा या 0.24, ऐसे ही कुछ आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है AgCl है सेम स्ट्रक्चर एज ऑफ NaCl, एच लेंथ दे रखा है यहाँ पे, डेंसिटी, तो डेंसिटी थ्योरेटिकली क्या होगी, हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट 4, व्हाट इज द मास AgCl का 143.5 डिवाइड बाई Na इनटू व्हाट इज द एज लेंथ, ये पिकोमीटर में दे रखा है, तो 5.55 राइट का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻²4, है ना। पिकोमीटर को पहले 5.55 करके एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, फिर इस एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, लाइक दिस। तो ये कितना हो गया, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब थोड़ी कैलकुलेशन है, यू विल यूज कैलकुलेटर, है ना, ये सब क्यूब व्यूब निकालने में थोड़ा कैलकुलेटर ही सीख रहेगा।
5.55 का क्यूब इज 170.95 एंड इससे को मल्टीप्लाई कर दो आप इनटू 0.6 से, सो दिस इज 102.57। ये तो आ गया नीचे 102.57, ठीक है, सब कट गया 6 इंटू 10⁻23। और ये क्या है आपका 143.5 इंटू 4, तो ये आया 574, ठीक है। ये डेंसिटी आ गई तो इसमें डिवाइड कर दो, so this is coming as 5.5961। ये तो आई थियोरेटिकल, ठीक है, मतलब 100, थियोरेटिकल का मतलब है 100% ऑक्यूपाइड। अब बस यही आप इसको यहाँ पे देख लो, राइट। तो लेट्स से परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या हो जाएगा, so that is going to be 5.561 divided by 5.5961 into 100, ठीक है। तो 5.561 divided by 5.5961, so that is coming as 99 point, अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 99.4 के आसपास मिल रही है। तो अब ऑप्शन और कोई है नहीं तो है ना, 0.6% जो भी है, ऑप्शन दे रखा है 0.24%, ठीक है। बट एनीवे आप समझ गए ये क्या करना था हमें यहाँ पे। जो चीज जगह अवेलेबल नहीं होगी वो मास में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, मास में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी, है ना। सेवेंथ क्वेश्चन में हमने लिख लिया कि कौन कहाँ पे है और उसका कितना नंबर है। ऑक्साइड अगर एफसीसी लैटिस पे है, उन्होंने पहले ही बोला है क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऑक्साइड एफसीसी टाइप कितने होते हैं 4, और बाद में लिख लिया और इनको रिलेशन ऐसे लिख दिया, x के 8/5 y के 2 o के 4। अब ये आपको अगर मान लो फ्रैक्शन दे दिए हो और ऐसे लिखा हो फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे 8:10:20 नहीं लिखोगे इसको बस, ठीक है। So 0.6% is going to be answer. Answer is going to be unoccupied. ठीक है। Now let's say we will understand some more question. तो आप बस लगाते जाओ इसमें questions, है ना। And we will be having discussion. आज थोड़ा जल्दी ही छोड़ दे रहे हैं। आपको करना क्या है, बस आपको बस डिफेक्ट वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ठीक है। कल हम डिस्कशन करेंगे, तो आज बैठ के अभी आप क्वेश्चन लगाओ, सब बैठ गए, केवल और केवल डिफेक्ट वाले क्वेश्चन छोड़ देने। होम असाइनमेंट 1 पूरा करना है, होम असाइनमेंट 1 एंड होम असाइनमेंट 2 दोनों करने हैं। 86 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन। विल डिस्कस टुमारो, है ना, क्लास में। होम असाइनमेंट 1 एंड 2। ऑडियो नहीं आ रहा है, फिर से सुन लो। होम असाइनमेंट 1 एंड होम असाइनमेंट 2 करने हैं, टोटल 86 क्वेश्चन है। अभी बैठ के लगा दो, ठीक है। चलो फिर वी आर फिनिशिंग हियर। इसके बाद जो बचा है वो है बस डिफेक्ट्स, कल खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके और उनमें आपको कंफ्यूजन होगा, उनमें कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। सो वी विल डिस्कस टुमारो। तो कल नहीं होगा, वी विल टेक वन मोर क्लास, फिर हो जाएगा, ठीक है। चलो।
chalo, we are ending, okay, now.